दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है Hyundai Aura। Hyundai Aura अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान है। अगर आपको एक सीएनजी के साथ गाड़ी चाहिए प्लस प्रीमियमनेस भी चाहिए तो Hyundai Aura से बेटर ऑप्शन आपके पास सेगमेंट में और कुछ भी नहीं है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये एस है विद सीएनजी, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8,10,000 रुपये। आपको SX भी मिलता है जो कि इससे अप्रॉक्सीमेटली 77,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में महंगा हो जाता है। तो ओवरऑल इस वेरिएंट में 8,10,000 में आपको क्या कुछ मिलता है इसके एस वेरिएंट में, सब कुछ आपको आज डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, फेसलिफ्ट के बाद Hyundai Aura का जो एक फेशियल इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। गाड़ी जितनी चौड़ी एक्चुअल में है उससे ज़्यादा चौड़ी अपने आप को अपीयरेंस के मामले में शो करवाती है। सामने आप देखेंगे तो ब्लैक पेंटेड ग्रिल जो है वो आपको मिल जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके DRLs जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक जो फिनिश होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एक सैटिन से फिनिश, उस फिनिश में आपको Hyundai का लोगो मिलता है। नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस आपके पास यहाँ पर हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए, और नॉर्मल टर्न इंडिकेटर जो है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी के हुड के ऊपर भी एक अच्छी क्रीजेस जो है वो आपको विजिबल होती हैं, जिसकी वजह से इसका प्रोफाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लगता है। साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 15 इंचेस के फ्लैक्स व्हील्स। ये आपको अपीयरेंस के मामले में प्रॉपर एक अलॉय वाला फील ज़रूर देते हैं, लेकिन ये एक फ्लैक्स व्हील्स जो है वो आपको ऑफर किए गए हैं। यहाँ आपको आगे जो है वो डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको ऑफर की जाती हैं। अगर मैं ऑरा के व्हील बेस की बात करूं तो 2450 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस है और काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी डेफिनेटली ऑरा आपको ऑफर कर देती है। एस वेरिएंट में आपको जो इसके ORVMs हैं वो डेफिनेटली बॉडी कलर मिलते हैं। Hyundai की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के ORVMs बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, तो वही चीज़ आपको ऑरा के साथ भी देखने के लिए मिल जाती है। इधर फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। गाड़ी का A पिलर बॉडी कलर है, B पिलर आपको थोड़ा सा ब्लैकड आउट देखने के लिए मिलेगा। C पिलर के ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी आपको जो है वो पियानो फिनिश देखने के लिए मिलती है, जो कि इसकी विंडशील्ड के साथ बहुत ही नीटली मर्ज हो जाती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर बॉडी कलर ही आपके पास डोर हैंडल्स है। इस वेरिएंट में आपके पास कोई कीलेस एंट्री वाला फीचर नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से रिमोट की जो है वो ज़रूर ऑफर की जाती है, जिसके ऊपर आपको 3 कंट्रोल मिलते हैं। लॉक कर सकते हैं आप, गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो गाड़ी का जो बूट है वो अनलॉक हो जाता है। तो अभी इसका बूट जो है वो अनलॉक हो चुका है। प्रॉपर पॉपअप उठकर ऊपर नहीं आता, लेकिन हाँ अनलॉक हो जाता है और बहुत ईजिली आप इस तरीके से अगर इसे ऊपर करेंगे तो आराम से जो बूट है इसका वो खुल भी जाता है। और यहाँ पर लगे आता आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर टैंक जो है इसका वो यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये टैंक नहीं होता तो 402 लीटर का बूट स्पेस आपके पास होता है, जो कि डिज़ायर से ज़्यादा है, लेकिन टाटा की टिगोर से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इस सिलेंडर के बाद भी बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा स्पेस आपके पास यहाँ पर है। जो मीडियम साइज के ट्रॉली बैग होते हैं वो भी 2 आप रख सकते हैं। लैपटॉप साइज के बैग जो होते हैं वो ईजिली आप यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर पूरी प्रॉपर जो कवरिंग है वो आपको यहाँ पर अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। नीचे स्पेयर व्हील है, ये R14 साइज का एक नॉर्मल स्टील व्हील है, टूल किट वगैरह भी वहीं पर प्लेस्ड है, यानी एक साइज छोटा स्पेयर व्हील जो है वो आपको ऑन ऑफर देखने के लिए मिलेगा। टेल गेट इस तरीके से ओपन है, यानी ये जो वायरिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, इसको कवरिंग जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। एक बार इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ये आपको स्पॉइलर मिलता है। ये स्पॉइलर बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है, जो पहले ऑरा थी उसमें नहीं आता था, बाद में आ चुका था 2022 में, लेकिन अब ये 23 में भी कंटिन्यू है, काफ़ी बढ़िया लगता है। इधर आपके पास रिफ्लेक्टर है, Hyundai का लोगो, ऑरा की बैजिंग है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश और यहाँ पर क्रोम जो है उसके साथ इन टेल लैंप्स को थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर नॉर्मल आपके पास टर्न इंडिकेटर है, ये LED में जलती हुई ऑलवेज ऑन मोड में काफ़ी सुंदर लाइट्स जो है वो आपको मिलती हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से वर्ना का जो इंस्पायर्ड एक बम्पर होता है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये रिफ्लेक्टर्स हैं, नीचे थोड़ा सा ब्लैकड आउट जो पार्ट है वो आपको मिलेगा। बम्पर की ओवरऑल फिनिश जो है वो काफ़ी सही आपको देखने के लिए मिलती है। नॉर्मल एंटीना आपको इसमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कोई शार्क फिन नहीं है। CNG का डीकल है। इधर आपको विंडशील्ड के ऊपर डिफॉगर्स भी देखने के लिए मिलेंगे और स्टॉप लैंप जो है वो वहाँ पर आपको ऊपर भी इंटीग्रेटेड दिया गया है। चलिए ये बात हो जाती है गाड़ी के बाहर की। तो ओवरऑल अगर हम बाहर की बात करें
तो ऑरा की जो प्रोफाइल है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल आपको लगती है। गाड़ी डिज़ाइन एलिमेंट्स के मामले में काफ़ी प्रीमियम है, चाहे आप फ्रंट की बात करिए, साइड प्रोफाइल की बात करिए या फिर आप रेयर सेक्शन की बात करिए। तो चाबी आपको एक मैंने दिखा दी थी। दूसरी चाबी जो है वो आपको इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल मिलती है, यानी दूसरी चाबी के ऊपर कोई आपको कंट्रोल जो है वो सेंटर लॉकिंग वाले नहीं दिए गए, यानी रिमोट की नहीं है। फ्लिप की आपको इस तरीके से जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये फ्लिप की है। चलिए अब गाड़ी के आप अंदर की बात करेंगे तो ये है गाड़ी का कैबिन। कैबिन की अगर मैं बात करूँगा तो कलर कॉम्बिनेशंस अपने आप में काफ़ी बढ़िया हैं। जिस तरीके से ऊपर ये थोड़ा सा ग्रे टोन है, ये मतलब प्रॉपर ब्लैक नहीं है, ग्रे टोन है। यहाँ थोड़ा सा ब्रॉन्ज फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। नीचे लाइट आइवरी कलर जो है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है कलर्स के वो बहुत शानदार है, गाड़ी की प्रीमियमनेस को डेफिनेटली इन्हेंस करते हैं। डोर ट्रिम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा वेवी जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लैक कलर के डोर लीवर्स हैं, चारों पावर विंडो के कंट्रोल है। ड्राइवर साइड वाले के ऊपर मार्किंग की गई है, ये वन टच में आपकी डाउन हो जाएगी। इस साइड आपके पास कंट्रोल्स दिए गए हैं गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के। ORVM को आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड का ऑप्शन नहीं है। फोल्ड आपको अपने हाथ से मैनुअली खुद करने हैं। ये शेप्स यहाँ पर इसके हिसाब से दी गई हैं, जो कि देखने में डेफिनेटली जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो एक अच्छा सा लुक जो है वो इसकी वजह से ज़रूर आता है। अच्छी क्रीजेस भी हैं। इधर स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है, यहाँ सब हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पर फैब्रिक या फिर सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया गया। और अच्छा एक ग्रैब हैंडल जो है वो आपके पास ज़रूर रहता है। सीट की अगर हम बात करेंगे तो ये फैब्रिक की सीट्स है, लेकिन जो फैब्रिक की क्वालिटी है, सीट की क्वालिटी है, जो उसमें कुशनिंग आपको दी गई है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है ड्राइवर साइड वाली सीट में, लेकिन आगे के जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स्ड है। पीछे के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, लेकिन आगे के हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर फिक्स दिए गए हैं। चलिए अब आइए आप कैबिन में। कैबिन में जब आप स्विच होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बटन जो है दिया गया है अपनी गाड़ी का फ्यूल स्विच करने के लिए। आपको CNG में यूज़ करनी है या पेट्रोल में, आप यहाँ से कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाएगा। ये टरबाइन शेप में AC वेंट्स आपको मिलते हैं, जिसके साइड में भी आपको थोड़ी सी सैटिन सिल्वर फिनिश जो है वो देखने के लिए गई है। ये AC वेंट्स एक्चुअली में लुक में भी बहुत अच्छे हैं और यूज़ करने के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और प्रैक्टिकल होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस टाइप के AC वेंट्स। अगर इस तरीके के AC वेंट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं फील होते, जितने ज़्यादा पर्सनली मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो ये टरबाइन शेप जो है वो आपको फील होती है। चलिए स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है, ना ही फ्लैट बॉटम है। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील जरूर मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो सैटिन सिल्वर वाली फिनिश है वो जरूर देखने के लिए मिलेगी। एयरबैग साइड में भी आपको जो है वो सीट्स के यहाँ पर एयरबैग देखने के लिए मिल जाएगा। इधर से उतर के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ आपको एयरबैग मेंशन, यानी टोटल 4 एयरबैग जो है वो अब आपको S वेरिएंट में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। कॉल आपने उठाना है, काटना है, आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, मूड सेलेक्ट करना है, वो सब चीज़ें ये कंट्रोल्स, ये जो सामने आप MID देख रहे हैं इससे रिलेटेड है। एक बार मैं चाबी लगाकर ज़रा इसका इग्निशन जो है वो ऑन कर देता हूँ और आप देखिए अब किस तरीके की एनिमेशंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ये देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से इसे एडजस्ट करता हूँ तो ड्राइव इन्फो आपको विजिबल हो जाएगी, डिजिटल स्पीड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके साथ साथ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कुछ भी रीसेट करना है तो ये ओके का बटन है, आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सारी जो डिटेल्स है आपकी वो रीसेट हो जाएंगी। TPMS इसमें आपको मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो डोर, लाइट, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड लैंग्वेज कौन कौन सी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश ही आपके काम की है, ये तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है फिलहाल। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल, यानी आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको मिल जाएगी। इधर आपके पास एनालॉग बेस टैकोमीटर है, ये CNG की गेज है। इधर पेट्रोल की गेज है और एनालॉग बेस आपके पास स्पीडोमीटर रहेगा। कुछ वार्निंग लाइट्स अभी आपको जो विजिबल हो रही हैं वो आ जाएंगी। जिस मोड में गाड़ी होगी वो मोड आपको यहाँ पर ब्लिंक नहीं करेगा। अदर मोड जो है वो आपका इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है वो ब्लिंक करेगा। जब आप CNG में स्विच कर लेंगे तो ये CNG स्विच आपका जो ब्लिंक है वो होना बंद हो जाएगा। इस साइड आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इस साइड हेडलैम्प के कंट्रोल है। कोई ऑटो हेडलैम्प वगैरह का फीचर आपको डेफिनेटली नहीं मिलता। और स्टीयरिंग में अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आपके पास टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैबिन की अगर मैं बात करता हूँ तो कैबिन बैठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस फील होता है, मतलब बहुत अच्छा खासा आपके पास कैबिन में स्पेस है। दूसरा एक प्रीमियमनेस झलकती है। ये जो आप पैनल्स की फिटिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए,
Hyundai की यही तो खास बात है, बहुत ही सही तरीके से, कहीं आपको एक्स्ट्रा पैनल गैप नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कहीं पर आपको कोई भी फिनिश में कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक छोटी सी डिस्प्ले है, यानी टच बेस इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है इस वाले वेरिएंट में। ऊपर के वेरिएंट में डेफिनेटली आता है, अगर आप एसएक्स चूज करते हैं सीएनजी के साथ तो वहां आपको मिलेगा। कुछ शॉर्टकट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी आप ब्लूटूथ के थ्रू अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कॉल उठाने वगैरह में या बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। स्पीकर्स का जो आउटपुट है वो भी बढ़िया है। इधर आपको एक ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है ये ट्रे। जब आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव के लिए लेकर जाते हैं, आपको अपना मोबाइल फोन रखना है, वॉलेट है, चाबियां हैं, वो सब चीजें रखने के लिए। इधर आपके पास एक बढ़िया साइज का ग्लोव बॉक्स है। दूसरा, इस ग्लोव बॉक्स में आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स वाला जो फीचर है वो भी डेफिनेटली देखने के लिए यहां पर मिल जाता है, जो कि अगेन एक काफी बढ़िया टच है। सीट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फैब्रिक की है, लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी A1 है, बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको फैब्रिक की मिलती है, फिनिश अच्छी है। यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऑरा आपको प्रॉपर मेंशन हुआ है, यानी डिटेलिंग के ऊपर भी प्रॉपर काम किया है। सीट बेल्ट की जो हाइट है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। ये जो आप रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स देख रहे हैं ये फिक्स्ड है। वाइजर्स के ऊपर स्विच होंगे तो कोई वैनिटी मिरर आपको यहां पर देखने के नहीं मिलता। कैबिन लाइट इस तरीके से हाइलोजन बेस आपके पास रहने वाली है। डे एंड नाइट इस तरीके से एडजस्टेबल आपके पास IRVM जो है वो आपके पास रहेगा। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर आपके पास रहेगा। यहां आपको माइक दिया गया है वॉइस कमांड के लिए। अब आप यहां पर देखिए, यहां आपको मैनुअल सेटअप मिलता है एसी वेंट का, जो कि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार यहां पर ऑटो एसी होना चाहिए था, क्योंकि ऑटो एसी काफी प्रैक्टिकल फीचर हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहां आपको मैनुअल जो सेटअप है वो देखने के लिए मिलेगा। इधर एक आपके पास C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो रहेगा। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एक आपके पास यहां पर है। एक USB पोर्ट आपको जो है वो यहां पर मिलेगा। बढ़िया स्टोरेज स्पेस है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहां पर मिलता है। ये साइड में भी जो थोड़ी सी एक ब्रॉन्ज फिनिश है वो आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी। 2 कप होल्डर्स यहां पर आपको मिलेंगे। थोड़ा सा कभी स्पेस यहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पार्किंग ब्रेक यहां पर आपको अच्छे से दी गई है। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर डेड पैडल है। देखिए यहां डेड पैडल प्रॉपर आपको दिया गया है। तीनों पैडल के पास भी आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है। तो स्पेस से रिलेटेड या फिर कंफर्ट से रिलेटेड गाड़ी में कोई इशू नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट सीट्स आपको बढ़िया देती हैं। साइड से यहां पर आपको देखेंगे तो इधर भी अगर आप देखेंगे तो सीट्स आपको बढ़िया से होल्ड भी करती हैं, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको कोई शिकायत यहां पर नहीं होगी। अब एक बार जरा इस सीट को मैं अपनी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अगर एडजस्ट करता हूं तो ये मेरी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, और कोई भी अननेसेसरी मेरा बॉडी पार्ट कहीं टच नहीं होगा। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। अगर कोई 6 फीट का भी होगा तो बहुत ईजिली उसको ऑरा में अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, नो डाउट। अब एक बार जरा इग्निशन को थोड़ा सा यहां से बंद करते हैं। ड्राइव इन्फो आपको विजिबल होगी जब भी आप अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, और इस तरीके से अगर मैंने अभी ड्राइवर साइड वाला डोर खोला तो आपको वार्निंग मिलेगी कि कौन सा डोर आपका जो है वो खुला है। अब हम बात करते हैं जरा इसके सेकंड रो की। सेकंड रो में जब आप स्विच होते हैं तो ये है गाड़ी का अब सेकंड रो। सेकंड रो में तू भाई नीचे आ जा, यहां पर इसको रख देते हैं। अब आप देखिए डोर ट्रिम की अगर मैं बात करूंगा तो सेम तरीके का है, कोई इसमें आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता। वेवी इफेक्ट उसी तरीके से दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल है, लेकिन इस पर कोई मार्किंग नहीं है। यहाँ स्पीकर, बॉटल होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेयर में मिल जाते हैं AC वेंट्स। एक 12 वोल्ट का आपके पास पावर सॉकेट है वो यहाँ पर मिलता है। हम्प गाड़ी में बिल्कुल नाम मात्र का है, तो बीच में भी जो बंदा बैठेगा उसको भी किसी प्रकार का अनकंफर्टेबल तो वो बिल्कुल नहीं होगा। यानी 3 बड़े अगर एडल्ट्स की हम बात करें तो इजीली बैठ सकते हैं, बस ज़्यादा हेल्दी ना हो। अदरवाइज 2 हट्टे कट्टे एडल्ट और बीच में एक बच्चा बैठने के लिए और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। सीट्स में आपको प्रॉपर स्कूप देखने के लिए मिलता है। पीछे से ये जो देख रहे हैं आप, ये फैब्रिक नहीं है, ये प्रॉपर जो लेदरेटेड पार्ट है वो यहाँ पर रखा गया है। हालांकि इसमें कोई मैगजीन होल्डर्स नहीं है, लेकिन सीट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आप देखिए अब लेग रूम, अच्छा लेग रूम है, नी रूम भरपूर है मेरे पास, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स में यहाँ पर पीछे भी आपको अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया मिलता है, कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। सेंटर वाले पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट है, और दोनों साइड वाले पैसेंजर्स के लिए इस तरीके से 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपके पास यहाँ पर रहने वाली है। पीछे भी आपको रीडिंग लाइट जो है वो इस तरीके से हाइलोजन बेस ही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको लुक मिलता है ऑरा के S वेरिएंट से
जब आप इसका डैशबोर्ड का लेआउट इसकी रेयर सेक्शन से देखते हैं। अब आप आइए गाड़ी से बाहर। अब हम बात करते हैं जरा एक बार इसके इंजन की कि सीएनजी में ये गाड़ी आपको क्या पावर जो है वो जनरेट कर देती है। तो यहाँ से इसका हुड खोल लेते हैं और यहाँ से आप अब आ जाइए गाड़ी के फ्रंट में। तो यहाँ खोला हमने इसका हुड और ये है Hyundai Aura का इंजन बे। 2023 में जो भी चेंजेस होने थे RDE नॉर्म्स BS6 फेज 2 के हिसाब से, उसके लिए ये इंजन फ्यूचर रेडी है। अब यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का कापा सीरीज़ का एक 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट मिलता है। ये इंजन अगर मैं CNG की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 67.75, आप अप्रॉक्सीमेटली 68 मान लीजिए, 68 bhp की पावर जनरेट करता है और ऑलमोस्ट 96 Nm का टॉर्क। अगर आप इसे पेट्रोल में चलाते हैं तो ये टॉर्क आपको 113 Nm तक का जनरेट करके देगा। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको ABS यूनिट, नीचे कोई अंडर बॉडी में फिलहाल प्रोटेक्शन जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती और ना ही हुड में कोई इंसुलेशन दिया गया है। एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि Hyundai का ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर यूनिट बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है और एक पैसे की भी फालतू मेंटेनेंस ये बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप वेन्यू में देख लीजिए इस इंजन को या ऑरा में देख लीजिए, फालतू की जो मेंटेनेंस होती है ना, कहते हैं कि गाड़ी पैसे मांगती है, तो वो चीज़ ऑरा के साथ तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये आपको Aura S CNG कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 8,10,000 रुपये के हिसाब से अगर आपको एक CNG में गाड़ी चाहिए प्लस प्रीमियम चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन शायद ही आपके पास कोई होगा। बहुत ही गाड़ी सुपर्ब लुक जो है वो अपना अपीयरेंस के मामले में देती है, साथ में ही बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कैबिन भी आपको ऑफर करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।